सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपको करती हूँ वेलकम। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में। वैसे पिछले जो हमारी 3 क्लासेस हुई उसमें हमने इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है और मैंने कंप्लीट उसको आपको डिस्क्राइब किया था। आई होप कि आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नहीं तो आप सेल्फ लर्निंग के पेज पर चली जाइएगा। यूनिट 3 के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं सेल्फ लर्निंग के साथ तो जरूर जुड़िए, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर वाइज स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। और यूजीसी नेट को जून के हिसाब से हमने अपनी क्लासेस जो है वो रेडी की है। तो जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ में और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। तो देखिए, बुद्धि को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका क्विक रिवीजन करेंगे ताकि जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसको एक बार हम मेमोराइज कर लें। फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो हम उससे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि। आप बुद्धि को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बहुत सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी थी, जिन परिभाषाओं को मैंने आपको बताया था। वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन ने कहा है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुडरो ने कहा है बुद्धि ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। डियरबन ने कहा है बुद्धि सीखने और या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों में नई विचारों को जानबूझकर समायोजित करता है। तो इस तरीके की बहुत सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इन सभी को मैंने आपको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पर। आप जरूर उस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो ये सारे थे और उससे हमें क्या कंक्लूजन निकला था कि बुद्धि जो है वो क्या है, एक कार्य करने की योग्यता है। ठीक है। और हर अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने समझ से, अपने अपने स्टडी से अलग अलग तरह के सिद्धांत दिए थे जिनको हमने पढ़ा है। और एक आज हम उसको करेंगे क्विक रिवाइज। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं टाइप्स में। तो गैरेट ने बताया कि कितने प्रकार की बुद्धि होती है। तो उन्होंने बताया मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट होती है, अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, सोशल मतलब सामाजिक। ठीक है ना। ये बताई किसने? गैरेट ने। तो अगर क्वेश्चन आता है गैरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बताना है 3 प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। थॉर्नडाइक ने बताया 3 प्रकार की होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, सोशल होती है, मैकेनिकल होती है। इन्होंने क्या बताया? चेंज कहाँ पर हो गया? इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बताई, इन्होंने मूर्त वाली हटा दी, मूर्त की जगह पे क्या कर दिया? मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक। तो याद रखना है ये सारी चीजें, क्योंकि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चले, मंडे वाले दिन हम करेंगे इसके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज का। तो रेडी रहिएगा ताकि हमें समझ में तो आए आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इंटेलिजेंस थ्योरी पर। आगे पढ़ते हैं हम। बुद्धि का वास्तविक अर्थ क्या बताया है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है और सभी मानसिक योग्यताओं का योग और अभिन्न होती है। ठीक है ना। तो ये बुद्धि के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें की गई। अब हम कर लेते हैं क्विक रिवीजन किसका? थ्योरीज का। तो देखिए, फर्स्ट थ्योरी है आपकी एक कारक सिद्धांत या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? बिने, टर्मन और स्टर्न ने मिलके दी थी। बात की जाती है बिने की थ्योरी के बारे में, यूनिफैक्टर थ्योरी। इन्होंने क्या बात कही? अब बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। उन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना, वो केवल एक तत्व से निर्भर होती है, एक तत्व से मिलकर बनी हुई होती है, इसमें अलग अलग नहीं। उनका कहना ये था कि यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति है ना, अगर किसी एक काम में वो इंटेलिजेंट है या एक काम में पारंगत है तो वो अपने हर काम को अच्छे से करे। और अगर वो एक काम ही अच्छे से नहीं कर सकता तो वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। मतलब एक तत्वीय सिद्धांत है, एक कारक होता है, एक ही फैक्टर होता है बुद्धि का। तो उस हिसाब से विनय ने कहा कि एक फैक्टर है, अगर इंटेलिजेंट है तो एक व्यक्ति हर चीज में होगा और नहीं तो किसी में नहीं होगा। हालांकि इसके बारे में फिर लोगों ने इनकी बहुत आलोचना की कि ऐसा नहीं होता है भाई, कि यदि किसी से अगर
लिखना अच्छे से आता है तो उसको गाना भी अच्छे से आएगा, उसको नहाना भी नाचना भी अच्छे से आएगा, उसको प्ले भी अच्छे से आएगा, वो घर का काम भी कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इनकी आलोचना हुई, लेकिन इनकी स्टडी थी भाई, तो इन्होंने अपनी स्टडी दी। अब इसके बाद में आगे बढ़े तो आ गया द्विकारक सिद्धांत। दूसरे नंबर पे किसका आया? द्विकारक। द्विकारक मतलब क्या हो जाएगा? टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर। अब देखना यहाँ पर उन्होंने क्या, एक सिंगल फैक्टर होता है, इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है जी फैक्टर और एक फैक्टर होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या होता है? व्यक्ति की जन्मजात योग्यताएं होती हैं, जो व्यक्ति जहां से पैदा हुआ है उसकी हेरारकी, मतलब हेरिडिटी से जो भी लेके आया है ना, उस हेरिडिटी की वजह से उसके अंदर जो फैक्टर है, तो जो जन्म से उसे मिलता है, जो जन्म से मिलेगा वो चेंज नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आपके घरों में हर किसी का एक अपना स्वभाव है, वो स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहता है, वो चाहे भी तो नहीं बदलता है, क्योंकि वो कौन से फैक्टर से आता है? जी फैक्टर से आता है। और दूसरा फैक्टर उन्होंने बताया कि दूसरा फैक्टर होता है एस फैक्टर, और ये क्या होता है? ये अडॉप्ट किया जाता है। किस चीज से अडॉप्ट किया जाता है? आप कहीं स्कूल गए, आपने कहीं फॉर्मल इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन ली, एजुकेशन लिया, इन्वायरमेंट में लिया, दोस्तों से लिया, कहीं पढ़ने गए, ठीक है, कोई ट्रेनिंग आपने की, तो बहुत सारी चीजें आपको एडॉप्ट होती है। जैसे किसी को गाना आता है बाय बर्थ, लेकिन उसने ट्रेनिंग ले ली सिंगिंग की, तो वो प्रोफेशनल सिंगिंग बन जाता है, सिंगर बन जाता है। तो ये दोनों फैक्टर से मिलके इंटेलिजेंस बनती है। तो इनका कहना ये था कि एक बच्चे के अंदर एक फैक्टर होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। ये बात इन्होंने कब करी थी? 1904 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1904 में की थी। किसका है ये सिद्धांत? ये पता है ना आपको? स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत। ये सेकंड वाला किसका है? स्पीयरमैन का। स्पीयरमैन। स्पीयरमैन का सिद्धांत है द्विकारक सिद्धांत, 1904 में दिया था। और मेन दो फैक्टर बताए हैं, जी से जनरल फैक्टर और एस से स्पेसिफिक फैक्टर। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी ही थ्योरी को कुछ सालों के बाद इन्होंने क्या किया, अपनी ही थ्योरी को कुछ सालों के बाद में बदल दिया, त्रिकारक सिद्धांत बना दिया। यहाँ पर उन्होंने क्या कह दिया कि 1911 में अपनी ही थ्योरी को उन्होंने किया चेंज, और ये हो गया थ्री फैक्टर थ्योरी। थ्री 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 है ना, त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। अब क्या हो गया ये कि इन्होंने बताया कि एक तो होता है आपका जी, ठीक है, दूसरा होता है आपका एस, ठीक है, और एक और फैक्टर होता है जो इन दोनों को कंबाइन करता है। अब चूंकि इनको दो जी चाहिए थे ना, इसलिए इस कैपिटल जी को, यानी कि जो जनरल फैक्टर था उसको इन्होंने स्मॉल जी से दर्शा दिया, और ये बन गया कैपिटल जी। तो ये हो गया जनरल फैक्टर, ये हो गया स्पेसिफिक फैक्टर, और ये हो गया इन दोनों का ग्रुप मिलाकर ग्रुप फैक्टर। ठीक है, तो स्मॉल जी से क्या हुआ? जनरल फैक्टर, एस से हुआ स्पेसिफिक फैक्टर, और कैपिटल जी से हुआ क्या? ग्रुप फैक्टर। और ये तीनों मिलकर आपकी इंटेलिजेंस बनाते हैं। यानी कि किसी ने क्या किया है, कोई बाय बर्थ उसकी क्वालिटी है, कुछ उसने स्पेसिफिक क्वालिटी गेन करी, और दोनों को कंबाइन कर दिया, तो बन गया क्या? ग्रुप फैक्टर। तो ये भी स्पेयरमैन का ही सिद्धांत था, जो 1911 में दिया गया था, अपनी ही दो फैक्टर थ्योरी के 7 साल के बाद। ठीक है, अब इसके बाद में समूह कारक सिद्धांत, यानी कि थर्स्टन की थ्योरी है, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। समूह कारक मतलब कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दिया था। कब दिया था? 1887 से लेकर 1955 इनका कार्यकाल था। किसका? थर्स्टन का।
थर्स्टन, कैसे लिखेंगे थर्स्टन, थर्स्टन, ठीक है। अब इन्होंने ये थ्योरी दी थी समूह कारक सिद्धांत यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, कब दी थी? इन्होंने 1927 में दी थी। और इन्होंने ये बताया कि बुद्धि जो है वो क्या है, बहुतत्व का विश्लेषण है और ये प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के चलते काम करती है। मतलब इन्होंने बताया कुछ मेंटल एबिलिटीज होती हैं इंसान की, जो प्राथमिक योग्यताएं होती हैं, उन सारी योग्यताओं में कुछ वर्बल एबिलिटी होती है, आंकिक योग्यता होती है, उसके बाद में वैचारिक योग्यता, बहुत सारी योग्यताओं के बारे में मैंने आपको बताया। तो समूह कारक मतलब ना तो अकेला ग्रुप काम करता है, ना ही जेनेटिक फैक्टर काम करता है, बल्कि छोटी छोटी सी एबिलिटीज होती है, उन समूह सभी का जोड़ करके आपकी ये बनती है बुद्धि, है ना। इनकी स्टडी में ये निकल कर आया, ठीक है। तो इसको क्या बताया इन्होंने, बहुतत्व या समूह कारक सिद्धांत बताया, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे थर्स्टन। इस संबंध में थर्स्टन ने 1927 में बुद्धि का स्वरूप बताया था। 1938 में प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी। 1947 में बहुतत्व विश्लेषण नामक रचनाएं प्रस्तुत की थी। क्लियर? तो इतना बहुत सारा काम किया है इन्होंने। थर्स्टन ने क्या क्या किया है, पहला तो उन्होंने क्या किया कि बुद्धि के स्वरूप को बताया, फिर उसके बाद प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, आपकी आंकिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, स्पीच देना, बहुत सारी आपको मैंने बताई है सारी योग्यताएं, है ना। उन चीजों को आपको याद रखना है। 1947 में बहुतत्व नामक विश्लेषण भी किया था, ठीक है। तो कुल मिला के उन्होंने 1887 से लेकर 1955 तक अपना लगातार काम किया है। फिर आ जाता है थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। अगला क्या आ जाता है, चौथे नंबर का हो गया ना, ये पांच, एक हो गया दो कारक वाला 2 नंबर का, त्रिकारक 3 नंबर का, समूह फैक्टर हो गया अभी आपका 4 नंबर का। अब ये 5वें नंबर की आ रही है थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व का मतलब क्या है, मल्टी फैक्टर, मल्टी फैक्टर थ्योरी हो जाती है। इसकी कब दिया था इन्होंने, 1926 में इन्होंने ये बात बताई थी। 1926 में किसने, थॉर्नडाइक ने, थॉर्नडाइक ने 1926 में दिया था बहुतत्व सिद्धांत। इसके अनुसार उन्होंने क्या बात बताया कि बुद्धि के स्वरूप को इन्होंने बताया, फिर मापन के सहसंबंध में बहुत सारी स्थितियां बताई, और बुद्धि जो है वो क्या बताई, बुद्धि स्पीयरमैन का जो कॉन्सेप्ट था ना 3 तत्व वाला, उसको खारिज करके उन्होंने बताया कि नहीं, ना सिर्फ जनरल फैक्टर, ना ही सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर, और ना ही आपका ग्रुप फैक्टर, बल्कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, इन सबको जोड़कर आपकी बुद्धि बनती है, बहुतत्व सिद्धांत हो जाता है। और इसमें भी उन्होंने वही सारी मानसिक योग्यताएं बताई, स्पीकिंग अलग होती है, लिसनिंग अलग होती है, आपकी क्या बोलना अलग, कन्वर्सेशन करना अलग, लिसन सुनना अलग, गाना अलग, डांस अलग करना, मतलब बहुत सारे तत्व मिल के बनती है आपकी इंटेलिजेंस। क्लियर? इसके बाद में आ जाता है, ये बात समझ में आती है ना, थॉर्नडाइक का है, कब दिया था, 1926 में दिया था। मल्टी फैक्टर थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने कई सारे फैक्टर से मिलकर आपकी बुद्धि बताई। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये सारे जुड़कर आपकी इंटेलिजेंस बनती है। तो बहुतत्व की जब बात हो, मल्टी फैक्टर की बात हो, तो आपको याद रखना है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब इसके बाद में अगला नाम आता है गिलफोर्ड का, 6वें नंबर पर गिलफोर्ड, गिलफोर्ड है GUI, गिलफोर्ड। आपको कल ही मैंने बताया गिलफोर्ड की थ्योरी, है ना। इसमें इन्होंने क्या बताए थे, एक तरीके का एक इस तरह से एक क्यूब बनाया था, उस क्यूब में इन्होंने डायमेंशंस बताए थे, जैसे ये हो गया x, ये हो गया आपका y,
और ये हो गया क्या, सेट। त्रिविमीय सिद्धांत भी कहा जाता है। कब दिया है ये, 1967 में, याद रखिएगा 1967 में। अब इसमें क्या 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 चीजें थी, तो गिलफोर्ड ने क्या बताया था, प्रोडक्ट, कंटेंट और ओरिएंटेशन। ठीक है, भूल जाता है ये, याद नहीं रहती चीजें, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि नोट्स बनाओ प्रॉपर और रिवाइज जरूर करो, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो किस तरह से काम करता है, हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि एक बार में तो हम सिर्फ सुनते हैं, दूसरी बार में उसको मेमोराइज करते हैं, और तीसरी बार में हम कंप्लीटली उसको अपने अंदर रख पाते हैं। इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है स्टडी के अंदर। ठीक है, तो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वो क्या है, इन्होंने बताया, त्रिविमीय सिद्धांत है, इन्होंने ये बताया कि फलक होते हैं, तीन पक्ष होते हैं, तीन बीमाएं होती हैं, और जो पहला होता है वो कंटेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसका फिर ओरिएंटेशन होता है ना। इस तरह से हमारे जो दिमाग का काम चलता है। अब इसमें उन्होंने इसको हिंदी में त्रिसंक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। तीन संक्रियाएं उन्होंने बताई। पहला आ जाता है आपका कंटेंट के अंतर्गत आ जाता है विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक और सिस्टमैटिक बिहेवियर। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोडक्ट में यूनिट, क्लास, रिफ्लेक्शन, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन। फिर आ जाता है आपका ऑपरेशन में या फिर ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन में आ जाता है इवेल्युएशन, मेमोरी, ऑर्गेनाइज, कॉग्निशन और डाइवर्जेंट प्रोजेक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये आ जाता है, इसको बताया उन्होंने कि तीन प्रकार के आपके पक्ष होते हैं, जिसमें एक कंटेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है ना। तो संक्रिया, त्रिसंक्रिया सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था, याद रखिएगा। जहां त्रिविमीय सिद्धांत की बात आए तो आपको सीधे सीधे गिलफोर्ड का नाम लेना है। ठीक है, बाकी कल वाली क्लास में मैंने इसको डिटेल में समझाया था, उसको आप कंप्लीट सुन लीजिए। फिर आता है इसमें नहीं दिया है, एक क्या था आपका, सैम्पलिंग मेथड था, और एक और था क्या था, हेरारकी वाला। हेरारकी में क्या था, किस तरीके से हेरारकी चलती है, कि जैसे आपके घर में एक व्यक्ति हुए हैं, उनका जो चला, उन्होंने अपने दो फैक्टर्स निकाले, उनकी भी इस तरीके से हमारी जो बुद्धि है वो रिवाइज होती रहती है अपने सभी लोगों में, है ना, इन सब के गुण आते जाते हैं हमारे अंदर, तो वो हेरारकी फैक्टर कहलाता है। तो ये था बुद्धि की थ्योरी वाले सिद्धांत। सैम्पलिंग वाला क्या था, सैम्पलिंग में ये था कि जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि सैम्पलिंग, बहुत सारी चीजें सभी नहीं सीखना पड़ती, हम कुछ छोटा थोड़ा सा उसका मैटर लेकर अपने आप को सिखा देते हैं, समझा देते हैं, तो उससे हमारी बुद्धि स्ट्रांग बनती है। तो इस तरीके के सिद्धांत थे जो हमने कल के परसों की क्लास में पढ़े थे। तो बुद्धि की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, मेन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मेन थ्योरीज कौन कौन सी, उनको आपको याद रखना है। एक फैक्टर यानी यूनिफैक्टर थ्योरी, फिर टू फैक्टर थ्योरी, उसके बाद में आपकी थर्स्टन की मल्टी फैक्टर, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, फिर गिलफोर्ड का ये जो भी पढ़ा हमने त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड का, उसके बाद में आ जाता है फिर सबके कंपाइल आ जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के आपको याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस क्लास को करें यहीं पे फिनिश। कल अब हम बात करेंगे बुद्धि लब्धि के बारे में, और इंटेलिजेंस में जो भी पोर्शन हमारा और बच रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो करें इस क्लास को यहाँ पे फिनिश। आई होप आपको क्लियर अच्छा हो गया होगा, समझ में आ गए होंगे बुद्धि की थ्योरीज बहुत अच्छे से। एक बार मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि भूल जाता है ना,
तो याद रखने के लिए ज़रूरी होता है कि एक बार आप पढ़ लिए, फिर उसके बाद दूसरी बार उसको रिवाइज़ करो, तीसरी बार फिर से रिवाइज़ करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ताकि ये सारी चीज़ें याद रहें। जब आप खुद लिखोगे अपने हाथ से ना, तो एक बार माइंड में याद रहती है। जब भी कभी हम भूल जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ क्या होती है कि मैंने लिखा था कहीं पे, क्या लिखा था, क्या फिगर बनाया था, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। तो इस तरह से मैं आपको यही बताऊँगी कि अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।